तो इस बंगले का भी थोड़ा ख्याल रख दीजिए। जो बंगला उस परमात्मा ने बनाया, जिसमें कोई स्क्रू नहीं। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम भोजन प्रसाद क्यों बनाते हैं? खाने के लिए, जीवने के लिए बनाते हैं या फिर देखने के लिए बनाते हैं? भोजन प्रसाद को जीवने के लिए बनाते हैं। ए बेटा आवाज मत कर जो, कोई बोलना मत। जो बोलेगा उसको इनाम नहीं मिलेगा, गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भोजन बना दिया है तो उसको जिमोगे तो भूख मिटेगी। पानी जब तक पिएंगे नहीं, बेटा वो कैमरे लगा हुआ वहां पे बैठो, पानी नहीं पिएंगे तो प्यास बुझेगी नहीं। गेट लगा दिया, उसको ताला नहीं लगाएंगे तो आखिर रात नींद नहीं आएगी। आप सत्संग के अंदर आए हो और सत्संग को अगर ग्रहण नहीं करोगे तो वो जीवन क्या काम का। इन बाबू ने दे दे बेटा, बस बस बस, इससे मत लेना, अभी छोटा बच्चा ही है। तो सत्संग जीवन में वही सिखाती हमको। अब ये बंगला तो बना दिया, इस बंगले में अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो इस बंगले में अंधेरा रहेगा तो आप अंदर सो पाओगे, रह पाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि इस बंगले का इतना ख्याल रखोगे तो इस बंगले का भी थोड़ा ख्याल रख दीजिए। जो बंगला उस परमात्मा ने बनाया, जिसमें कोई स्क्रू नहीं है, कोई नट बोल्ट कसा हुआ नहीं है। देखिए उस बंगले की लीला देखिए महाराज। बंगला अजब बनाया महाराज जामे नारायण बोले। ये बोलता हुआ बंगला बना के भगवान ने हमको दिया है, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। जिसका भाग्य में लिखा है वो सत्संग सुन पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आके भी वो नींद लेंगे या तेरी मेरी में लगे रहेंगे, मतलब पर घर की पंचायती करेंगे। देखो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर सत्संग चल। संगत सुख धारा चल बोला जीवड़ा सत्य की संगत में। महाराज जो आनंद सत्संग में मिलता नहीं, संसार में कहीं नहीं मिलता। पर आनंद लेने वाला चाहिए। किसको तो बहुत बड़ा बोझ लगता है, कथाएं बोझ लगती है। भगवान की जब घंटी बजती है सुबह सुबह तो किसको आरती भी बड़ी बेकार लगती है, और किसको कहीं पे दूर आरती बज रही है तो उसको घर पे बैठे आनंद आ जाता है। क्योंकि बवरा होता है ना, बवरा प्लास्टिक के फूलों से कभी खुश होने वाला नहीं है। बवरा हमेशा ओरिजिनल फूल से खुश होता है, क्योंकि उसको पता है रस इसमें है, रस इसमें नहीं है। आप एक काम कर लेना, प्रमाण है, प्लास्टिक का फूल उससे भी सुंदर बनवा देना और एक ओरिजिनल फूल पास में, दोनों गमले पास में रख लेना। जब हवरा आएगा ना साहब, तो एक ध्यान रखना, प्लास्टिक के फूल पे जाके नहीं बैठेगा। भले ही उसके कलर कितने ही सुंदर हो, वो भवरा ओरिजिनल फूल पे आके बैठेगा। तो आजकल क्या होता है सत्संगों के अंदर, बस जिस भजन का कोई अर्थ भी नहीं है, बिना अर्थ के भजन गाए जाते, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब हमारी भाषा में, शास्त्र भाषा में क्यों पानी में बिलोवणो करना, और पानी में बिलोवणो करियो घी आवण वालो नहीं है। एक मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखिए दूध, दही, छाछ, माखन और घी, ये सब एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के, पर सबके भाव अलग अलग क्यों हैं? सबके भाव अलग है। दूध का भाव अलग है, छाछ का भाव अलग है, दही का भाव अलग है, माखन का भाव अलग है, घी का भाव अलग है।
एक दिन दूध हंस रहा है छाछ को देखकर कि तू भी सफेद मैं भी सफेद, पर तू 20 रुपया लीटर जाती है, मैं 50-60 रुपये लीटर जाता हूं। छाछ हंसने लगी कि भले मेरे दाम कम है, पर एक ध्यान रखना दूध भैया, एक रात की सत्संग कर ले मेरे साथ में, या तो तू मेरे साथ में आ जा या मैं तेरे साथ में आने दे, मैं तेरे भाव डबल कर दूंगी। वो बोले क्या बात है कि एक रात, मेरे भाव भले ही कम है पर तू एक रात की संगत कर ले, मेरे तेरे भाव डबल के, चलो कोई बात नहीं। दूध ने बोला तू आजा, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं आने वाला नहीं हूं, तू आजा मेरे द्वार पे। तो छाछ ने बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूं। आके उस दूध के साथ में रह गई। एक रात निकली, सुबह दही बन गया, जहां 50 में बिकता था वो 150 में चला गया सुबह में। एक रात की संगत ने उसके भाव को 3 गुना बढ़ा दिया। तो मैं आपसे वंदन करता हूं, अच्छे लोगों की संगत करोगे ना, आपके भाव में कभी कमी नहीं आएगी। पर कितना भी अच्छा व्यक्ति अगर गलत लोगों की संगत कर ली, एक अच्छा विद्वान व्यक्ति अगर कोई शराबी के साथ में जा रहा है, बातें करते करते, वो पीता नहीं खाता नहीं है, पर लोगों की नजर में नेगेटिविटी आ गई और लोगों ने बोला बेटो ओई छाने छाने लेवे दिखे, लेता नहीं है पीता नहीं है, पर उसके भाव वहां कम पड़ गए क्योंकि एक शराबी के साथ में वो जा रहा था। और कोई भी देखना साधु संत की कोई भी गाड़ी हो, भगवान ना करे कोई शराब के ठेके के सामने बंद पड़ जाए ना, तो वो गाड़ी बदनाम हो जाती है। यानी यूं बोलो हजारों भटपटिया पिंचर हो, वो भी कोई लेने देना नहीं है। अब लोग तो ये बोलेंगे महाराज की गाड़ी यहां क्या कर रही है, ये पता नहीं टायर फूट गया बेचारे का, वो नहीं पूछेंगे। तो ये जिंदगी के सिद्धांत, आप किसके साथ में रहना चाहते हो? अच्छा भाव करना है तो अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, और नीचा डाउन भाव करना है तो आप डाउन में जाना पड़ेगा। भाई होनारो टुकड़ो पीतल रे भेड़ो जाई तो भाव पीतल रही जाई, विने पहचान नहीं, वो तो कबाड़ वालों तो विन भाव इज ली, वो देखिया पचे परखिया पचे ठा पड़ सके कि इना भाव ज्यादा है। तो महाराज एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, ए बेटा गरम गरम क्या बेच रहे हो, ऊपर पानी की टंकी लगी है। अब देखना वो पानी की टंकी से कनेक्शन नीचे आ रहा है, एक जगह हाथ धोने का लगा है वॉश बेसिन, एक जगह पीने का पानी, एक जगह बाथरूम में गया, एक जगह बर्तन धोने का रसोई में, और एक जगह हमारे बाथरूम में वॉश में। अब देखना मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ए मोटा मोटा भगत इतनी देर कटे था, कहीं तपस्या में था, कोई बात नहीं, आए मोड़ो आयो रे सौरिया मारी थे लाज गमाई, आया तो हुक्म को, हाँ इतो तो रियो कम दर्शन तो दिया, बराबर नहीं, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे बेटा। तो देखना मैं अभी अभी बात बता रहा हूं कि जैसी संगत करोगे इतना भाव आएगा। अब पानी आया नीचे, एक गया हाथ धोने की जगह, एक गया बाथरूम में, एक गया रसोई में बर्तन धोने के लिए, और एक गया ऊपर लिखा है पीने का पानी। अब मुझे ईमानदारी से बोलना, आप दिल पे हाथ रख के पूछना, आप बाथरूम में से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? मुझे इतना बताइए, क्यों नहीं भरते हो? क्योंकि वो नल बाथरूम में लगा हुआ है, जबकि पानी वहीं से आ रहा है, पानी में कोई फर्क नहीं है, पानी कोई चेंजिंग नहीं है, अलग नहीं आ रहा उसमें, परंतु उसकी बैठक, वो जो नल बाथरूम में 500 का लगा था वो नल वहां पे भी 500 का ही लगा है, दोनों सेम रेट है, परंतु उसकी जगह बदलने के कारण हम वहां से पानी नहीं भरते हैं और उसकी जगह बदल गई। तो बाथरूम वाला नल क्या कह रहा है, यार मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, 500 का मैं ही हूं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक चीज और बता देता हूं, बिंदी 1 रुपये में आती है, कितने में? 1 रुपये की, और पायल चाहे 5,000 की हो चाहे 10,000 की हो, परंतु पहनी जाएगी पैरों में, क्योंकि वो पायल बन गई। अगर उसी ने हार का रूप ढाल दिया होता, उसी चांदी से हार का रूप धारण लिया तो गले में आ जाती, उसको चैन का बाजूबंद का ये बंगड़ी का रूप धारण कर लिया तो हाथ में आ जाती। समझ में आ रहा है, चांदी वो ही है,
पर उसको बनाने वाले ने पायल बना दी और चली गई पैरों में, और बिंदी बना दी, किसी ने बिंदी बना दी, आ गई यहां पे। चांदी वही है, सब कुछ वही है, परंतु महाराज एक बात कहते हैं, हम बैठे किसके साथ में? आजकल तो एक बीमारी लग गई, पता नहीं, एक ऐसी भयंकर बीमारी लग गई है। सब कृपा हुई है मोबाइल देवता की। इस मोबाइल देवता की इतनी कृपा हुई है, न तो ये सच बोलने देता है, न जीने देता है, न मरने देता है, और न पढ़ने देता है, न सोने देता है, न टाइम पे खाने देता है। इस मोबाइल की इतनी भयंकर बीमारी हो गई महाराज, कैंसर से तो आदमी जल्दी जल्दी 2-3 महीने में मर जाता है, पर ये तो मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता। इसलिए अगर जीना है, लाइफ में जीना है, तो मोबाइल का कम से कम उपयोग कीजिए।